ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ के बारे में श्लोक नंबर 7 तक बताने के बाद अब श्लोक नंबर 8 से लेकर 12 तक कृष्ण भगवान ज्ञानम वाला विषय के बारे में बता रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस संदर्भ में ज्ञानम का अर्थ है वो सारे जीवन के मूल्य, वो सारे गुण, जो आंतरिक गुण हैं, जो एक साधक के अंदर होना चाहिए, जो एक साधक को योग्यता प्रदान करती है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक साधक के मन को फिट करती है ताकि वो आत्मज्ञान को समझ सके। और भगवान यहाँ पर हमको 20 ऐसे गुण बता रहे हैं जो एक व्यक्ति को बड़े सावधानी पूर्वक अपने अंदर विकास करना पड़ेगा। हम हर एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। जब हम बोल रहे सावधानी पूर्वक, तो हमको कोशिश करके प्रयत्न करके इन गुणों को अपने अंदर विकास करना पड़ेगा। देखिए, आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान है। आत्मज्ञान प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इन गुणों का अपने अंदर विकास करना ये एक बड़ा कठिन और टाइम कंज्यूमिंग है, समय लेता है और बहुत प्रयत्न और मेहनत मांगता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों का अध्ययन, वेदांत का अध्ययन करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कृष्ण भगवान इस विषय के बारे में बार बार बताएं। 16वें अध्याय में बताएंगे, 17वें अध्याय में बताएंगे। ये दोनों अध्याय विशेष रूप से समर्पित है इसी विषय के लिए। तो इसके बारे में भगवान फिर से हमको बताएंगे। अभी हमने पिछले क्लास में 8वां श्लोक वो देखा, और उसमें से भी ये 3 जो है जीवन के मूल्य वो देखें। अमानित्वम, अदम्भित्वम और अहिंसा। अमानित्वम यानी आत्म प्रशंसा से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, विनम्रता प्राप्त कर लेना, विनय प्राप्त कर लेना। अदम्भित्वम यानी सादगी, जीवन सादगी भरा होना चाहिए। अहिंसा यानी मनसा वाचा कर्मा कोई हिंसा नहीं करना। यह हमने पिछले क्लास में देखा। अब जो चौथा मूल्य जीवन का भगवान श्लोक नंबर 8 में बता रहे हैं वो है शांति। शांति बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष जो है, शांति को तितिक्षा भी बोलते हैं। तत्वबोध में ये शब्द आया था, तितिक्षा, यानी कि जीवन के जितने भी विकल्प रहित परिस्थिति है उसको स्वीकार करना। और कैसे स्वीकार करना? बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी कुरकुराहट के, बिना किसी शिकायत के। मनुष्य होने के नाते हमको भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और इसलिए हम यहाँ पर कई चीजों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। और यहाँ पर कई और बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, वहां पर हम पूरी तरह से लाचार हैं। तो ऐसा नहीं नियंत्रण होने वाली परिस्थिति, लाचारी वाली परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति को हम यहाँ विकल्प रहित परिस्थिति बोल रहे हैं। और दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया था, तस्माद अपरिहार्य थे। अपरिहार अर्था, अर्था यानी परिस्थिति, अपरिहार्य यानी जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो क्या करेंगे हम? और क्योंकि हमारा उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, तो हम एक ही काम कर सकते हैं, अपने दृष्टि को बदल सकते हैं, अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं।
इस तरीके से कि हम ना जो भी परिस्थिति आई है उसका वेलकम करें, स्वागत करें। मैं इन सारी परिस्थितियों का स्वागत करता हूं, इसको स्वीकार करता हूं। और ऐसा जो स्वीकार्यता है परिस्थिति के प्रति, इसको बोलते हैं तितिक्षा। देखिए, अगर आप अपने पूरे जीवन को देखें तो जो भूतकाल वाला जीवन है तो ऑलरेडी चला गया, खत्म हो गया। उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। भूतकाल के ऊपर कोई कंट्रोल है? जो चला गया, जो बीत गया समय, उसके ऊपर कंट्रोल है? तो पछता कर क्या फायदा? हम उसको कभी भी बदल नहीं सकते, यहां तक कि भगवान भी जो बीत गया है उसको बदल नहीं सकते। इसलिए भूतकाल हमको विकल्प रहित परिस्थिति की तरह मिला हुआ है। हमको अपने मन को तैयार करना पड़ेगा ताकि हम भूतकाल को स्वीकार कर सके। हमको यहाँ माँ बाप मिल गए हैं जिसको बदल नहीं सकते हम। हमारी पढ़ाई लिखाई हो गई है, हमारा एक जन्म का दिन था, ये सारी चीजें। जन्म का दिन यानी हमारा उम्र। कई लोग ना उम्र छिपा लेते हैं अपने आप को ज्यादा जवान बताने के लिए, और बहुत मोटा पाउडर का परत लगा लेते हैं अपनी झुर्रियां छिपाने के लिए ताकि वो कम उम्र के लगे। लेकिन हमको यहाँ पर ना अपने उम्र को स्वीकार करना चाहिए। बाल सफेद हो रहे तो स्वीकार करो, बाल नहीं है चले गए तब भी स्वीकार करो। इसलिए जो भूतकाल है ना वो विकल्प रहित है, चॉइसलेस है, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। इसलिए भूतकाल को हम स्वीकार करते हैं तितिक्षा समझकर। और दूसरा जो है वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल भी क्या है? विकल्प रहित है। वर्तमान यानी क्या? जो आ गया है, ऑलरेडी हो गया है ना। वो नहीं जो आने वाला है। अगर वो आने वाला है तो हम उसको टेलीग्राम देके बोल सकते हैं कि भैया मत आना। वो तो ऑलरेडी आ गया वर्तमान। इसलिए हमारा ना वर्तमान के ऊपर भी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि वो आ गया है। इसलिए हमको अपने मन को तैयार करना पड़ेगा ताकि ना हम ये जो वर्तमान वाली परिस्थिति आई है जो विकल्प रहित है उसको स्वीकार कर सके। आगे बड़ा पहाड़ है, पत्थर है, और हम जा रहे हैं, तो उससे टकराने से तो कोई फायदा नहीं, साइड से निकलना पड़ेगा ना। स्वीकार करके भैया ये पत्थर रास्ते में ही रहने वाला, साइड से निकलो। अगल बगल के वातावरण को स्वीकार करना, परिस्थिति को स्वीकार करना, जो हमारे अगल बगल लोग हैं जैसे भी है उनको स्वीकार करना, इसको बोलते तितिक्षा। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। अप्रतिकार, प्रतिरोध नहीं करना, विदाउट एनी रेजिस्टेंस आई विल एक्सेप्ट ऑल द सिचुएशन। ऑल द सिचुएशन मीन्स ओनली चॉइसलेस सिचुएशन। जितना आप किसी के प्रति प्रतिरोध दिखाएंगे इस परिस्थितियों के प्रति, वो और खराब होते जाता है, गर्म होते जाएगा। रेजिस्टेंस, कोई कोई चीज रेजिस्टेंस करेंगे ना तो गर्म होगा, गर्मा गर्म परिस्थिति आपको मिलेगी। और ये जो स्वीकार्यता है जो हम स्वीकार करते हैं वो भी दो तरह का है। एक तो है बहुत स्वस्थकर स्वीकार्यता, और दूसरा है बड़ा अस्वस्थकर स्वीकार्यता। और ये अस्वस्थकर स्वीकार्यता जो है वो क्या है? अस्वस्थकर स्वीकार्यता ये है कि हम अपने दृष्टि में इस दर्शन को बनाए रखें कि चलो, जो बदला नहीं जा सकता उसको तो स्वीकार कर नहीं करना है, और जो बदल ही नहीं सकते उसको तो सहना ही पड़ेगा, तो सहते हैं हम। स्वीकार्यता है, लेकिन स्वीकार्यता कैसा है? खट्टेपन के साथ, खट्टापन है मन में, हम सह रहे हैं बोल। ऐसी जो स्वीकार्यता है, अपने ऊपर बेचारगी का भाव लाकर, लाचारी का भाव लाकर, निराशा के साथ स्वीकार्यता है, क्रोध के साथ स्वीकार्यता है,
हाँ, हमारा दुनिया के प्रति, भगवान के प्रति क्रोध है कि उन्होंने हमको ऐसी परिस्थिति दी, लेकिन क्या करे, सहना पड़ेगा। तो ये जो स्वीकार्यता है, ये अस्वस्थकर है और इसको तितिक्षा नहीं बोलते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी परिस्थिति को खट्टेपन के साथ स्वीकार करते, बेचारगी के साथ करते हैं, तो मेरा मन ना उपलब्ध नहीं होगा किसी भी रचनात्मक गतिविधि के लिए। एक मन जो परिस्थितियों को खट्टेपन के साथ स्वीकार कर लिया है, सह रहा है अंदर ही अंदर, हर समय कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, शिकायत कर रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, वो हमेशा तनाव में रहेगा और उसके अगल-बगल जो भी लोग आएँगे ना, उसको वो ना फ्री में दान करेगा। फ्री में क्या दान करेगा? तनाव दान करेगा, क्रोध दान करेगा, पीड़ा दान करेगा। वो अपना दुःख यहाँ पर बाँटेगा लोगों के साथ, लोगों को भी दुखी करेगा। इसलिए ये जो अस्वस्थकर स्वीकार्यता है, उसमें मेरे पास जो भी संसाधन है, वो किसी भी रचनात्मक गतिविधियों के लिए, कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं होता। मैं एकदम असक्षम सा हो जाता हूँ। मैं एक शिकायत करने वाला व्यक्ति हो जाता हूँ, जो हर चीज़ के लिए शिकायत कर रहा है। जबकि स्वीकार्यता जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो क्या है? स्वस्थकर स्वीकार्यता है। जहाँ पर हम विकल्प रहित परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जहाँ पर विकल्प रहित परिस्थितियों को अपने संसाधन पर रोक नहीं लगाने देते। जहाँ पर विकल्प रहित परिस्थितियों को हम अपने आप को असक्षम नहीं बनाने देते। हम उस परिस्थिति को इग्नोर करते हैं और हमारे पास जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसका उपयोग करते हैं रचनात्मक कार्यों के लिए। और ज़्यादातर समय ये बड़ा कठिन लगता है, लेकिन ये संभव है ऐसे व्यक्तियों के लिए कि हम ना प्रतिकूल परिस्थितियों का आगे जा सके, उसके आगे जा सके, उसको टाल सके, उसको अवॉइड कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके और नई-नई उपलब्धियाँ कर सके। अगर आपको इसमें कोई संशय है कि ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो ना आपको ना ऐसे कुछ दिव्यांग लोग हैं, जिनकी आत्मकथा आपको पढ़नी चाहिए। ऐसे दिव्यांग लोग, ऐसे हैंडीकैप्ड लोग, जिन्होंने महान उपलब्धियाँ हासिल की है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है। आप जानते हैं एक वैज्ञानिक हुए हैं अभी, वो अब इस संसार में नहीं है, शायद पिछले साल उनकी मृत्यु हो गई। स्टीफन हॉकिंस, उसके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता था। दिमाग के अलावा उसके शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा था, वो हाथ तक नहीं उठा सकते थे। तो वो व्यक्ति चाहे तो अपने ऊपर बेचारगी का भाव लाकर अपने आप को कोसता, दुनिया को कोसता, या फिर यहाँ पर ये सारी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, उसको स्वीकार करता और रचनात्मक कार्य करता, महान-महान उपलब्धि करता, क्या कर रहा है? जब इन परिस्थितियों को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो इसको बोलते हैं कि हमने स्वस्थ कर स्वीकार्यता किया है। ये तितिक्षा है। ये शांति का पक्ष नंबर 1 है। ये पहला दृष्टिकोण, शांति का पहला अर्थ, ये वर्तमान को लेकर है। देखिए, भूतकाल को तो हम बदल नहीं सकते, वो चला गया, सब हो गया। और वर्तमान को भी बदल नहीं सकते क्योंकि वो आ गया है। लेकिन जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है, भविष्य को बदलने के लिए हमारे पास ना थोड़ा-सा सक्षमता है।
हमको यहाँ विकल्प मिला हुआ है। जो ज्योतिष है ना, वो भविष्य के बारे में तो ज्यादा बात नहीं कर सकता, भूतकाल के बारे में ठीक ठीक बता सकता है, लेकिन भविष्य के बारे में पूरी तरीके से, दोषहीन तरीके से वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ज्योतिष भविष्य के बारे में नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ना मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। अगर एक ज्योतिष ये बता रहा है कि आगे 2 साल बाद आपके साथ ऐसा होगा, तो आप अपने अच्छे कर्मों से उसको बदल सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि जो ज्योतिष ने बताया वो होगा ही होगा। और खुद ज्योतिष तो बात करता है ना प्रायश्चित कर्म का, जिसको करके आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। तो इसलिए जहां तक भविष्य का प्रश्न है, हमको यहाँ स्वीकार्यता की जरूरत नहीं है। हमको यहाँ पर भूतकाल को स्वीकार कर लेना है क्योंकि वो विकल्प रहित है। हमको वर्तमान को स्वीकार कर लेना है क्योंकि वो विकल्प रहित है। लेकिन हमको भूत भविष्य को अंधे होकर स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि भविष्य विकल्प रहित नहीं है। भविष्य का जहां तक प्रश्न है, वहां पर हमारे पास बहुत विकल्प है। इसका क्या अर्थ है कि ना, हम यहाँ पर हमारे पास जो भी उपलब्ध है, जो भी संसाधन है, उसका उपयोग करके, अपने कर्म करने की स्वतंत्रता का उपयोग करके भविष्य को बदल सकते हैं। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बोला, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम यहाँ काम कर सकते हैं अपने भविष्य को बदलने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, लेकिन यहाँ भी हमको एक बात याद रखना पड़ेगा, कोई भी परिवर्तन तुरंत नहीं होता, उसके लिए समय देना पड़ता है। कोई भी परिवर्तन, हमारे जीवन में ही कोई परिवर्तन है, हमको कोई विकास करना है, कोई भी परिवर्तन ना, इट रिक्वायर्स टाइम, समय चाहिए। इसलिए जहां तक परिवर्तन का सवाल है, हमको ना धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। ये नहीं कि ओवरनाइट ना हमारा मन शांत हो जाएगा, हमको बहुत साधना करना पड़ता है सालों साल तक। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि हम उसको भुगतते रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग हैं, मेडिकल साइंस भी बहुत एडवांस कर गया है। इसलिए हम कोई अच्छा इलाज ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। हो सकता है 1 सप्ताह का समय लगे, हो सकता है महीने का समय लगे, हो सकता है सालों साल लग जाए। और जब आप लोगों को बदलना चाहते हैं, आप लोगों को कब बदल सकते हैं? आप किसी को कब बदल सकते हैं? किसी के अंदर परिवर्तन कब ला सकते हैं? तब जब वो सामने वाला बदलने को तैयार हो खुद। अगर सामने वाला खुद ही बदलने को तैयार नहीं है, तो हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। अगर वो बदलने को तैयार है, तब जाकर ना हम उसकी सहायता कर सकते हैं और उसको बदल सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को बदलने में समय लगता है। इसका क्या अर्थ हुआ? भविष्य को लेकर मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए रुकने के लिए। हम किसी को बदलना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कल ही वो बदल जाए, और उसके बाद उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। क्या फायदा होगा? आपके अंदर धीरज ही नहीं है। धीरज रखिए, समय लगता है किसी को बदलने में। और ये जो क्षमता है रुकने का, भविष्य को लेकर, ये तितिक्षा का दूसरा भाग है, शांति का दूसरा भाग है, जिसको क्षमा भी बोलते हैं। क्षमा यानी हमारे अंदर क्षमता है रुकने के लिए। भविष्य अपने समय के साथ उसके भंडार में क्या रखा है उसको बाहर लेकर आएगा। ये सारी चीजें ना कब पता चलती है? जब आप बड़े बड़े शहरों में ना ट्रैफिक सिग्नल है, वहां जाइए। ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट हुई, अरे 1-2 मिनट तो लगेगा ना ग्रीन लाइट होने में। उसमें भी लोग रुकना नहीं चाहते, एक एक इंच करके आगे बढ़ते जाते, पता चलता है रेड लाइट का कोई मतलब ही नहीं है, पूरा रास्ता ही क्रॉस कर गए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते।
और मान लीजिए अगर रुक भी गए हैं और जब रेड लाइट से ग्रीन लाइट होता है तो आप देखिए कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ना आपका कार आगे बढ़ने में, लेकिन ना उससे पहले ही पीछे से पौ 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 हॉर्न चालू हो जाएगा। कोई रुकने को ही तैयार नहीं, धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है लोगों में। तो ये जो शांति का दूसरा भाग है वो ये है कि सब चीज अपने समय पर होता है। एक बच्चे को माँ के पेट में 10 महीना रहना पड़ेगा विकास करने के लिए, बढ़ने के लिए। आप उससे पहले नहीं निकाल सकते उसको। इसलिए भर्तहरि जी बोलते हैं, हे मनुष्य, परिभ्रमसि किम वृथा, क्वचनम चित्त विश्राम्यता। हे मन, तुम क्यों जल्दी में हो यहाँ पर? हरी 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 जल्दी करो, हरी 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 भरी। क्या तुम चाहते हो कि कल आज ही आ जाए? क्या तुम चाहते हो अगला साल इसी साल आ जाए? अरे अपने मन को बोलो जरा रुके, धीरज रखे। स्वयं भवति यदि यथा भवति तत तथा नान्यथा। ये भविष्य है, वो अपने समय पर अपना पिटारा खोलेगा। आप इस प्रक्रिया को फटाफट नहीं कर सकते, जल्दी आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए रुको, भविष्य को अपने समय पर अपना पिटारा खोलने दो, और जब उसमें से कुछ निकलेगा तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। कोई भी चीज आएगी भविष्य में, कोई भी बात होगा, कोई भी परेशानी होगी, हम उसका सामना करने के लिए तैयार है। हम इसको पार कर लेंगे इस भवसागर को। अतीतमपि न स्मरन्नपि च भाव्य असंकल्पयन्। हम भूतकाल को लेकर उसी के ऊपर बार बार विचरते नहीं है, ब्रूडिंग करते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है। बार बार उसी के ऊपर सोचना, नहीं नहीं वो ऐसा हो गया था, नहीं होना चाहिए था, भूतकाल को लेकर। और हम ना भविष्य को लेकर भी ज्यादा चिंतित नहीं है। अतर्कित समागमान अनुभवस्व भोगानिह। तो वर्तमान को लेकर मैंने धीरज रखा हुआ है, और अगर वर्तमान को लेकर तितिक्षा नहीं है हमारे अंदर, और भविष्य को लेकर क्षमा नहीं है हमारे अंदर। तितिक्षा यानी क्या? स्वीकार्यता। क्षमा यानी क्या? रुकने की क्षमता, धीरज रखने की क्षमता। अगर हमारे अंदर स्वीकार्यता नहीं है और वेटिंग कैपेसिटी नहीं है कि हम रुके, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा मालूम है? तनाव। हमारे व्यक्तित्व में तनाव हो जाएगा, हमारे व्यक्तित्व में बोझ हो जाएगा। और ये आधुनिक जीवन, ये जो आधुनिक भागा दौड़ी वाला जीवन है ना, उसके ऊपर एक ये धब्बा है, एक बट्टा है, तनाव और बोझ, ये बट्टा है। सभी लोग आज के दिन में आप देखेंगे ना, सभी लोग जो काम करने वाले लोग वो है, वो बोलेंगे बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है। इसलिए तो आजकल देखिए इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में प्रोग्राम होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को दूर करने के लिए ऑनलाइन मेडिटेशन हो रहा है। अब जो लोग ये प्रोग्राम करा रहे हैं, उनका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेचारे चिंतित हैं कि पता नहीं 20 लोगों का बैच है, 20 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। करवा रहे हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स, लेकिन खुद ही स्ट्रेस में है कि पता नहीं जितना बजट लिखा उतना बजट आएगा कि नहीं, और उतने लोग आएंगे कि नहीं ध्यान करने के लिए। तो शास्त्रों में इसको बोलते हैं अनायासः, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, तनाव से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना। हर रोज ना कुछ क्षण अकेले बैठिए और विश्राम कीजिए, जस्ट रिलैक्स। इसलिए हमारी परंपरा में, संस्कृति में रोज का पूजा वगैरह बनाया गया था ना। संध्या वंदन हम करते हैं, रोज रोज करेंगे तो आपको दीपक भी जलाना पड़ेगा, भगवान का पूजा भी करना पड़ेगा, और चुपचाप शांत होकर बैठना भी पड़ेगा, हाँ? बिना किसी तनाव के।
और डॉक्टर यहाँ दो प्रकार का स्ट्रेस का बारे में बात करते हैं। एक तो फिजिकल है, शरीर के स्तर पर हमारी मांसपेशियां एकदम टेंस है, एकदम अकड़ू हो गई है। और यहाँ पर उसके बाद ना मेंटल स्ट्रेस भी है, मानसिक तनाव। तो शारीरिक और मानसिक तनाव समय के साथ ये बढ़ता जाता है और उसके बाद ना हमको ये ना आगे जाकर चिड़चिड़ा बना देता है। हम झुंझलाते हैं किसी भी चीज को लेकर। देखिए, आपके अंदर तनाव है या नहीं है, या किसी के अंदर है या नहीं है, उसका संकेत क्या है? ऐसा व्यक्ति ना हर समय फटने के लिए तैयार होगा, हर समय उबला हुआ होगा, जब देखो क्रोध करने को तैयार, हर समय झुंझलाहट में रहे, कुछ भी पूछो झुंझलाए। तो यहाँ पर ना एक ऐसा फादर है, एक ऐसा पिताजी है जो बड़ा चिड़चिड़ा है। वो घर आता है, वो जैसे घर आता है ना, बच्चे ना भागना शुरू कर देते हैं, पिताजी आ गए, पिताजी। एक रूम से दूसरे रूम में, तीसरे रूम में, चौथे रूम भागते बेचारे बच्चे। अब बेचारी पत्नी क्या करे, उसके लिए तो विकल्प रहित परिस्थिति है। वो पति है, घर आया है, मिलना तो है ही। तो ये जो चिड़चिड़ापन वाला परिस्थिति है, ये धीरे धीरे करके जो तनाव अपने अंदर भरता जाता है उसके कारण है। और ज्यादातर समय इसमें बच्चे ही शिकार बनते हैं घर में। पहले तो क्या था, अगर पिताजी तनाव में होते थे, बाहर से काम करके आए, तनाव में हैं, तनाव उनके अंदर भरा हुआ है, तो माता जी संभाल लेती थी, हाँ, बच्चों को प्यार देकर संभाल लेती। अब तो क्या है कि दोनों ही वर्किंग कपल है, माता जी पिताजी दोनों काम कर रहे हैं, 100% स्ट्रेस है घर के अंदर, और बच्चे उसका शिकार बन जाते हैं। उनके अंदर भी तनाव आ रहा है। इसलिए आजकल आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे ना, वो भी यही बोलते हैं, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। और जब ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, इतना तनाव लेकर जब बड़े होते हैं, तो ऐसे बच्चे ना कभी भी अपने पत्नी को ठीक नहीं रखेंगे, अपने पत्नी को या पति को झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, हाँ? और अपने बच्चों के ऊपर भी वो ऐसा जुल्म करेंगे। इसलिए ये जो शांति है ना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है अगर हम तनाव को दूर रखना चाहते हैं। तनाव मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। एक तनाव से भरा हुआ व्यक्ति जब फट पड़ता है, तो वो नुकसान पहुंचाता है अपने आप को भी और उसके अगल बगल जो लोग हैं उनको भी। इसलिए एक जो तनाव से भरा हुआ व्यक्ति है, वो हमेशा हिंसा कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से कर रहा है, मनसा वाचा कर्म, अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। इसलिए अगर अहिंसा का पालन करना है ना, तो शांति की जरूरत है। शांति एकमात्र तरीका है अगर हम अहिंसा का पालन करना चाहते हैं तो। इसलिए शास्त्रों में ये एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसको अनायास बोलते हैं, एक स्ट्रेस फ्री विश्रामित मन, एक तनाव रहित विश्रामित मन। और उसके बाद अगला जो यहाँ पर जीवन का मूल्य भगवान बता रहे हैं, वो है आर्जवम। आर्जवम यानी हमारे जो तीन व्यक्तित्व है, तीन व्यक्तित्व क्या है? कायिक, वाचिक और मनसा। ये तीन व्यक्तित्व है। ये तीनों व्यक्तित्व को आपस में सुलह करके काम करना चाहिए, समन्वय में। ये नहीं कि मन कुछ और सोच रहा है और जब तक वो जवान पर आया वो कोई और बात हो गई और अब जो काम करने वाले हैं कुछ और बात। ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी वाला व्यक्ति नहीं है, हार्मोनाइज्ड व्यक्ति नहीं है। ऐसा जो व्यक्तित्व है वो स्वस्थकर नहीं है कि मन कुछ और बोल रहा है, मुंह से कुछ और निकल रहा है और कर हम कुछ और रहे हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। संस्कृत के बहुत सुंदर सुंदर सुभाषिता सब है
जो इसके बारे में बताते हैं। जब यहाँ पर एका नहीं है ना तीनों में, मन वचन और कर्म में, तो ऐसे व्यक्तित्व को क्या बोलेंगे? बिखरा व्यक्तित्व। और जब एका नहीं है ना, तो अपने व्यक्तित्व के ऊपर तनाव और बोझ पड़ रहा है। इस तरह से एक मशीन होता है, उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं मशीन में, और एक व्यक्ति जब फैक्ट्री में कोई मशीन लगाता है तो वहां मैकेनिक लोग आते हैं, अलग अलग पार्ट को जोड़ते हैं, उसको ठीक से ट्यूनिंग करते हैं, हाँ? और फिर जाकर ना वो अच्छा काम करता है। आप देखिए अपने कार को भी सर्विसिंग के लिए दीजिए ना, व्हील अलाइनमेंट करते हैं, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट बैलेंसिंग सब करते हैं। समय समय पर ये करवाते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कार का जो टायर है और चक्का टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसी प्रकार से एक्सीडेंट ना हो जीवन में, हमको इन तीनों का एका रखना पड़ेगा। मनसा वाचा कर्मा, हाँ, ये व्हील है, जीवन का व्हील है, जीवन का चक्र है ये तीनों। तो जीवन के चक्र को अगर सही चलाना है तो ना हमको इसको अलाइनमेंट करते रहना चाहिए, बार बार चेक करते रहना चाहिए, अलाइन है क्या, समन्वय में है क्या। इसलिए इस तरह का जो अलाइनमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये अलाइनमेंट नहीं है तो आपको ना तुरंत तनाव महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अंदर पता भी नहीं चलेगा, अंदर भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, तनाव हो जाएगा, और कुछ समय के बाद आपका व्यक्तित्व इतना ज्यादा असमन्वित हो जाएगा, इतना ज्यादा विकृत हो जाएगा। ये विकृत हिंदी में कोई शब्द नहीं है, लेकिन हमने अपना बनाया है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, हम समझ पा रहे हैं ना? विकृत, विकृत व्यक्तित्व यानी जिसका व्यक्तित्व बिखरा हुआ है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है, हाँ? तो ऐसा जो विकृत व्यक्तित्व है ना, उसका नाश होना ही होना। बिखरा व्यक्तित्व और नष्ट होना, ये दोनों साथ साथ चलता है। जब मेरे ये सारे अंग समन्वित नहीं है तो हमारा नाश हो जाएगा। नाश होना यानी शारीरिक रूप से नाश होना नहीं, ये नहीं होगा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। नाश होना यानी, नष्ट होना यानी आध्यात्मिक अर्थ में, आध्यात्मिक अर्थ में हमारा नाश हो जाएगा। यानी कोई भी बड़ा काम इस संसार में उच्च स्थिति को हम नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए इन तीनों का समन्वय होना जरूरी है। अपने जीवन के इस चक्र का व्हील अलाइनमेंट होना जरूरी है। देखिए आप ना शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी जाइए, वहां भी ये काम होता है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जाइए, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, और ये बजाना शुरू करने से पहले वो लोग कितना समय लेते हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। तो वो हारमोनियम को एडजस्ट करेगा, हाँ, सितार को एडजस्ट करेंगे, सितार वाले आधा आधा घंटा तक, एक एक घंटा तक कर रहे हैं, अपने गले का खराश निकाल रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे ना, तो जो म्यूजिक आ रहा है ना, संगीत, वो सही नहीं आएगा। कोई भी वहां सुनने के लिए बैठेगा नहीं, बेसुरा संगीत हो। उसी प्रकार से जीवन एक संगीत है, और हमारे पास यहाँ पर ये अलग अलग अंग है जो कि वाद्य यंत्र है, इसको हम बजा रहे हैं अपने जीवन में। हाँ, अब उल्टा सीधा बजाएंगे तो इसका क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए। मन को कहीं और बजा रहे हैं, वाणी को कहीं और बजा रहे हैं, हाँ? और हाथ पांव को कहीं और बजा रहे हैं। ऐसा बाजा सुनने के लिए कोई नहीं आएगा, उल्टा लोग आपको भगा देंगे हर तक, बोलेंगे ये क्या बेसुरा संगीत बजा रहा है, हाँ? संगीत हमेशा सुर में होना चाहिए। जीवन एक संगीत है, इसको सुर में लाइए। सुर में लाने के लिए इनका समन्वय होना जरूरी है। अगर सुर में नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं संस्कृत में अपश्रुति हो गया। यानी कि मेरे जो थॉट्स हैं, जो विचार है, जो मेरी वाणी है, जो मेरे कर्म है, उनमें एका नहीं है। इसलिए तो देखिए
ये कितनी बड़ी बात है। उपनिषद जब कोई बात बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात होती है, तभी बोलते हैं। थोड़े में बोलते हैं ना उपनिषद, बहुत ज्यादा आपको लेक्चर नहीं देंगे उपनिषद। 2-2 लाइन के मंत्र है, उसी में बता देते हैं। तो उपनिषद तब अपना मुंह खोलते हैं जब ये बहुत बड़ी बात हो। इसलिए उपनिषद में ये मंत्र आता है, ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम। लेट मी नॉट हैव ए स्प्लिट पर्सनालिटी। मेरा व्यक्तित्व बिखरा नहीं होना चाहिए, एका होना चाहिए मनसा वाचा कर्मा में। नहीं तो हमको यहाँ ना बहु व्यक्तित्व वाली बीमारी हो जाएगी, मल्टीपल पर्सनालिटी सिंड्रोम। और ये किसको था? दयानंद स्वामी जी बड़े सुंदर तरीके से बोलते हैं कि ना ये रावण को था। क्यों? उसके 10 सिर थे। रावण का 10 सिर का क्या अर्थ है मालूम? उसके इतने सारे पर्सनालिटी थे। एक सिर कुछ और सोच रहा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, सब अलग अलग सोच रहा, अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। और जानते हैं आप सबसे अच्छा तरीका क्या है आर्जवम गुण का विकास अपने अंदर करने के लिए? सबसे अच्छा तरीका, आप पंचुअलिटी रखिए, समय के पाबंद बनिए। सबसे पहली बात यह है, पहला जो अभ्यास है आर्जवम में वो ये है कि आप समय के पाबंद बनिए, समय का पालन कीजिए। यही चीज तो हमारे भारत देश में नहीं होता है। हमारे स्वामी जी बोलते हैं वो पहले ना पब्लिक फंक्शन में जाते थे, पब्लिक में कोई लेक्चर देना है किसी विषय पर, वो जाते थे और वो एकदम टाइम पर पहुंचते थे। वो बोलते हैं मैं टाइम पर पहुंचता था ना तो मुझे वहां झाड़ू लगाना पड़ता था। क्यों? कोई आए। वो बोलते मैं इतना निराश हुआ, इतना निराश हुआ ना, मैंने पब्लिक फंक्शन में जाना बैन कर दिया कि मैं किसी भी पब्लिक प्रोग्राम में आज से नहीं जाऊंगा। क्यों? कोई भी समय पर नहीं आता। पहला जो अभ्यास है आर्जवम का वो ये है कि हमको अपने समय का ध्यान रखना पड़ेगा, हमने किसको क्या समय दिया है। और दूसरी बात यह है ना, अगर हम किसी को समय देते हैं और किसी कारण से हम उस समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, हमने किसी को वचन दिया कल सुबह 7 बजे हम आ जाएंगे और 1 घंटा लगता है वहां पहुंचने, हम 6 बजे शुरू करते हैं, 7 बजे वहां पहुंचना है हमको। मान लो कोई बात हो गई, मेरे कार का टायर पंचर हो गया, कुछ हो गया, मैं वहां नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ पर इतने असंवेदनशील, इतने स्थूल लोग हैं, उनकी बुद्धि इतनी कड़वी और स्थूल है कि ना वो इतना भी नहीं सोचते कि अगर हम समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो चलो फोन करके सामने वाले को बता दे कि हमने 7 बजे बोला था, हम 7 बजे नहीं पहुंच पाएंगे, क्षमा कीजिए, ये बात हो गई है। या तो आप बोले तो हम 8 बजे आ जाएं या यहाँ से वापस चले जाए। और ज्यादातर लोग ये करते ही नहीं कि हम फोन कॉल करें, इन्फॉर्म करें दूसरों को कि भाई देखो हम आज ये इस समय पर बोले थे नहीं आ पाएंगे। हाँ? तो पहला जो गुण है ना आर्जवम में, अगर आर्जवन गुण का विकास करना है ना तो हमको यहां से शुरू करना चाहिए। समय का पालन कीजिए, किसी को भी कोई समय दिया ना उस समय पर आइए। तो, तो, और दूसरी बात है कि अगर आप समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को इन्फॉर्म कीजिए फोन कॉल करके। आजकल तो मोबाइल सबके पास होता है। अगर हम ऐसे शुरू करेंगे ना तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके ना आर्जवम गुण का विकास हमारे अंदर हो रहा है। हमने किसी को बोला कि कल सुबह 9 बजे तक हम ये काम करके दे देंगे। हाँ? और हमको लगा कि ना वो व्यक्ति 9 बजे तक हमको ये सारा जानकारी दे देगा, काम करके दे देगा। हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, 9 बजे तक वेट किया। उसके बाद दूसरा दिन का 9 बज गया, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ से एक शब्द भी नहीं आया कि ना ये इंफॉर्मेशन हम दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी को बोला कि कल सुबह 9 बजे तक हम ये काम आपको करके दे देंगे और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस व्यक्ति को ना आप इन्फॉर्म कीजिए फोन कॉल करके, देखिए 9 बजे से पहले कि देखिए हम आपको 9 बजे ये इंफॉर्मेशन देना चाहते थे, ये काम करके देना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया किसी कारणवश। हाँ, ये बात हो गई है, इसलिए क्षमा कीजिएगा, ये हम आपको कल दे देंगे, परसों दे देंगे या नहीं दे पाएंगे।
कुछ भी बात हो इन्फॉर्म जरूर करना। ये सारी चीज लोग करते ही नहीं है, वो सोचते नहीं है कि ये सब करना भी चाहिए। इतने ज्यादा ग्रॉस है, इतने ज्यादा स्थूल है, इतने ज्यादा इंसेंसिटिव है। जब ये छोटा सा काम हम नहीं कर पा रहे हैं तो मुक्ति का लक्ष्य तो हमको रखना ही नहीं चाहिए। अगर हम ये छोटा सा काम नहीं कर पा सक रहे हैं, इतने संवेदनशील है नहीं कि हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, हाँ? तो हमको ये चीज सोचना ही नहीं चाहिए। कुछ जीवन में हम उच्च कर सकते हैं, कोई बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं, ये हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे ना, जीवन में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां की है, वे समय के एकदम पाबंद थे। ये काम वो करते ही करते थे, ये जो दो काम हमने बताया। अगर किसी को देना है काम करके 9 बजे, यानी 9 बजे, नहीं दे पाए तो बताएंगे, समय पर नहीं आ पाए तो बताएंगे। कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे कि चलो हम बोल दे रहे हैं कल सुबह 7 बजे आएंगे, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं जाना तो है ही नहीं 7 बजे, बोल तो दिया। नहीं, ये काम नहीं कर। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।